लेंस से बनने वाले इमेज को डिस्कस करेंगे कि ऑब्जेक्ट पोजीशन क्या होगा तो उसके लिए इमेज पोजीशन क्या होगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक इमेज फॉर्मेशन थ्रू लेंस। तो इसमें कई केसेस आएंगे, तो एक एक करके हम लोग सारे केसेस को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है हमारा ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। ठीक है, तो बहुत ही आसान टॉपिक है आज का, अच्छे से देखना है और इसको दिमाग में रखना है। तो सबसे पहले क्या है हमारा केस, ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। तो अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो उसका इमेज किस तरीके से बनेगा लेंस में। अच्छा, लेंस में भी दो टाइप का लेंस मेनली है जो आपको पता है, एक कॉन्केव लेंस और दूसरा कॉन्वेक्स लेंस। तो सबसे पहले हम लोग कॉन्वेक्स लेंस के लिए देखने वाले हैं। तो हम लोग एक लेंस को ड्रॉ करते हैं। ये हमारा लेंस है, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है और इस पे ये जो पॉइंट है ये पॉइंट ऑप्टिकल सेंटर कहलाएगा, ये इसका फोकस कहलाएगा और यहाँ पे कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा C1, ये इधर फोकस होगा, ये F1 है, ये फोकस F2 कहलाएगा और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर C2 कहलाएगा। तो ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी पे है बच्चों, तो आप लोगों को पता है कि जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होता है तो इंसिडेंट रे कैसा लिया जाता है, तो पैरेलल रेज लिया जाता है। पैरेलल इंसिडेंट रे जो है वो पैरेलल होगा आपके लेंस पे। अब वो इंसिडेंट रे पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के भी हो सकता है या फिर आपस में पैरेलल हो लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं हो। तो दोनों ही केस को हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो अगर मान के चलिए कि इंसिडेंट रे जो है वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है, तो इस तरीके से ये इंफिनिटी से आ रहा है इंसिडेंट रे। तो आफ्टर रिफ्रैक्शन ये इंसिडेंट रे फोकस से पास करेगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे आपका इमेज बन के तैयार हो गया। ठीक है, तो आप देखो इमेज कैसा बना, पॉइंट साइज बना, रियल बना। एक्चुअल में ये मीट किया है आफ्टर रिफ्रैक्शन, इसलिए ये रियल भी है। तो हम लोग इमेज के बारे में क्या क्या बात कह सकते हैं वो देख लो। जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो नंबर 1 इमेज इज एट फोकस, नंबर 2 image is point size, number 3 image is real, इमेज आपका रियल है और रियल है तो ये इन्वर्टेड भी होगा। ये यहाँ पे आपको पॉइंट साइज है इसलिए थोड़ा सा देखने में दिक्कत भी हो सकता है, बट ये आपका इन्वर्टेड होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है बच्चों, तो ये इंफॉर्मेशन हो गया आपका इमेज के बारे में। नेक्स्ट हमने भी कहा था कि इंसिडेंट रे पैरेलल होगा, बट हो सकता है कि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ना हो, तो उस कंडीशन में किस तरीके से इमेज फॉर्मेशन होगा वो आप लोग देख लो। ये लेंस है, ये आपका ऑप्टिकल सेंटर है, ये आपका फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है C1, ये आपका सेकंड फोकस है F2 और ये आपका सेकंड सेंटर ऑफ कर्वेचर है C2। तो इस कंडीशन में क्या है कि इंसिडेंट रे मेरा जो आएगा इंफिनिटी से वो आपस में पैरेलल है बट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस नहीं है। तो ये क्योंकि पैरेलल इसलिए हम लोग कहेंगे कि ये रेज इंफिनिटी से आ रहा है, मतलब ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। ठीक है बच्चों, तो ये इसका 1 है और ये इसी का सेकंड पार्ट है। तो इस कंडीशन में जो ये इमेज बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। तो बच्चों यहाँ पर भी इमेज जो है आपका पॉइंट साइज बनेगा और ये फोकल प्लेन पे बनेगा, मतलब ये फोकस से पास करता हुआ जो प्लेन है वहीं पे आपका इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो इमेज कहाँ पे बना है, ये फोकल प्लेन पे बना है। कहाँ पे बना है, फोकल प्लेन। मैंने फोकल प्लेन को पहले भी डिस्कस किया है, एक ऐसा प्लेन जो फोकस से पास कर रहा हो। ठीक है बच्चों, तो इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं इमेज के बारे में। नंबर 1 कि इमेज इज फॉर्म्ड एट फोकल प्लेन। फिर साइज के बारे में, इमेज इज पॉइंट साइज। नेक्स्ट
इमेज इज रियल, क्योंकि एक्चुअल में मीट किया है तो रियल एंड इन्वर्टेड। तो इस तरीके से आपने इमेज फॉर्मेशन करना आना चाहिए। तो फर्स्ट केस हम लोग का हो गया है। फर्स्ट केस क्या था, ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। अब ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी से थोड़ा सा पास लेकर के हम लोग आएंगे लेंस के। तो सेकेंड केस, तो सेकेंड केस है हमारा ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस वाले केस में किस तरीके से इमेज फॉर्मेशन होगा। सबसे पहले हम एक लेंस को ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये सेकंड फोकस कहलाएगा और ये सेकंड सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। तो क्या कहता है, ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो हम यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करते हैं। इसे कुछ नेमिंग कर देना होगा, ए बी। ऑब्जेक्ट हमारा ए बी है। अब इसका इमेज किस तरीके से फॉर्म होगा चलिए देखते हैं। तो इमेज फॉर्मेशन के लिए किसी एक पॉइंट से एटलीस्ट दो रेज का लेना जरूरी है। तो सबसे पहले टॉप पॉइंट से पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हम लोग इंसिडेंट रे लेकर के जाएंगे कुछ इस तरीके से, और फिर यहाँ से ये जो बीच वाला पार्ट है यहाँ से लाइट को रिफ्लेक्ट कराते हुए फोकस से पास कराएंगे, क्योंकि अगर लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है तो वो फोकस से पास करेगा। नेक्स्ट हम लोग ऑप्टिकल सेंटर से इंसिडेंट रे लेकर के जाएंगे, और अगर इंसिडेंट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास करता है तो ये अनडेविएटेड, मतलब इसमें कोई डेविएशन नहीं होगा और ये कुछ इस तरीके से पास हो जाएगा। तो अब देखो ये दोनों रिफ्रैक्टेड रे किस पॉइंट पे मीट किया है, इस पॉइंट पे मीट किया, तो मतलब B का इमेज इस पॉइंट पे बनेगा, और चूंकि B का इमेज इस पॉइंट पे बन गया है तो हम लोग यहाँ पे ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पर A का इमेज बनेगा। तो ये पॉइंट A है और ये पॉइंट आपका B है। तो इस तरीके से इमेज का फॉर्मेशन कहाँ हुआ, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। तो ये बात आप लोगों को ध्यान में रखना है कि अगर ऑब्जेक्ट मेरा बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर है, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाहर है, तो इमेज कहाँ बनेगा, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। ये सेम उसी तरीके से है जिस तरीके से कॉन्केव मिरर में हुआ करता था। तो चूंकि कॉन्केव मिरर में लाइट रिफ्लेक्ट होकर वापस आता था, इस कारण से रियल इमेज जो बनता था वो ऑब्जेक्ट के साइड बनता था, लेकिन कॉन्वेक्स लेंस के केस में इमेज रियल जब बनेगा तो वो ऑब्जेक्ट के अपोजिट साइड बनेगा, मतलब दूसरे साइड बनेगा। तो इस बार हम लोग लेंस इमेज के बारे में क्या क्या बात बोल सकते हैं। तो नंबर 1, इमेज कहाँ पे फॉर्म हुआ है, तो इमेज इज फॉर्म इन बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है बच्चों। सेकेंड पॉइंट, इमेज का साइज, तो इमेज का जो साइज है वो ऑब्जेक्ट के साइज से छोटा होगा, याद रखना है। इमेज इज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, इमेज इज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। नंबर 3, अब हम लोग इमेज के बारे में बताते हैं नेचर, कि उसका नेचर क्या है, रियल है या वर्चुअल है, इरेक्ट है या इन्वर्टेड है। तो एक्चुअल में ये मीट कर गया आफ्टर डिफ्रैक्शन, इसलिए हम लोग बोलेंगे कि इमेज इज रियल। आप देख के बता सकते हो कि इमेज आपका इन्वर्टेड है, तो रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है बच्चों। अब अगर इसी में एक और पॉइंट हम लोग डिस्कस कर लें मैग्निफिकेशन के बारे में, तो मैग्निफिकेशन जो है वो मैग्नीट्यूड वाइज लेस देन 1 होगा। तो लेस देन 1 अगर मैग्नीट्यूड वाइज है मैग्निफिकेशन, तो
तो इसका मतलब होता है कि इमेज आपका ऑब्जेक्ट से छोटा है। तो मैग्निफिकेशन मैग्नीट्यूड वाइज लेस देन 1 है, बट अगर आप साइन की बात करोगे तो मैग्निफिकेशन आपका नेगेटिव आएगा, क्योंकि इमेज आपका इन्वर्टेड है और ऑब्जेक्ट आपका इरेक्ट है। तो इमेज का जो अलाइनमेंट है वो अपोजिट टू द अलाइनमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट है। तो इसीलिए मैग्निफिकेशन इज जो मैग्निफिकेशन इज मॉड ऑफ मैग्निफिकेशन इज लेस देन 1। पहला पॉइंट ये है, और दूसरा पॉइंट मैग्निफिकेशन आपका नेगेटिव होगा, ठीक है। तो इसका मतलब अगर आप इन दोनों पॉइंट को मिला करके एक साथ समझना चाहो तो मैग्निफिकेशन आपका लेस देन -1 है, ठीक है। लेस देन मैग्निफिकेशन आपका ग्रेटर देन -1 होगा, बट लेस देन 0 होगा, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन आपका 0 से लेकर के -1 के बीच में लाई करेगा। तो ग्रेटर देन -1 और लेस देन 0। अगर ये बात नहीं समझ में आता है तो आप ये समझ सकते हैं कि मॉड ऑफ मैग्निफिकेशन इज लेस देन 1, मतलब जो मैग्नीट्यूड होगा मैग्निफिकेशन का वो 1 से छोटा होगा और साइन इसका नेगेटिव होगा। तो ये हो गया हमारा केस 2, जिसमें ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर है। इस तरीके से आपको रे डायग्राम भी बनाना आना चाहिए। थर्ड केस में हम आगे बढ़ते हैं। थर्ड केस में है मेरा ऑब्जेक्ट इज एट एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। थर्ड केस है हम लोगों का ऑब्जेक्ट इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, थर्ड केस। चलिए इसमें देखते हैं हम इमेज फॉर्मेशन के लिए किस तरीके से इमेज फॉर्मेशन होगा। सबसे पहले हम लोग एक लेंस ड्रॉ कर लेते हैं। ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर, प्राइमरी फोकस, प्राइमरी सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेकेंडरी फोकस और सेकेंडरी सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट इसमें क्या कहा हमने कि ऑब्जेक्ट हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है। तो हम लोग एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करते हैं जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है। तो बच्चों इस केस में इमेज आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनने जा रहा है। तो देखो किस तरीके से इमेज बनेगा। सबसे पहले एक हम लोग पैरेलल इंसिडेंट रे लेंगे, इसे फोकस से पास कराओ इस तरीके से, और नेक्स्ट आप ऑप्टिकल सेंटर से लेकर के जा सकते हो एक इंसिडेंट रे इस तरीके से, और ये ऑप्टिकल सेंटर से जा रहा है इसलिए ये अनडेविएटेड पास करेगा और ये कुछ इस तरीके से यहाँ से पास करेगा, ठीक है। तो ये आपका रिफ्रैक्टेड रे होगा। तो आप देख सकते हो कि जो इमेज बना है वो डायरेक्टली सेंटर ऑफ कर्वेचर के नीचे बना है, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बना है। तो ये आपका इमेज हो गया। ये ऑब्जेक्ट का नेमिंग करना जरूरी है, ए बी, और ये हो गया ए डैश और बी डैश, ठीक है बच्चों। तो ये इमेज बन गया। कहाँ पे बना है इमेज? तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बना है बच्चों, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बना है। तो अब इमेज के बारे में क्या कहते हैं? इमेज इज फॉर्म एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। इमेज का जो साइज है वो ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर होगा। इमेज साइज इज इक्वल टू द ऑब्जेक्ट साइज। नंबर 2, फिर इमेज कैसा है? रियल है और इन्वर्टेड है, क्योंकि एक्चुअल में मीट किया इसलिए रियल और इन्वर्टेड है, आपको दिख ही रहा है। नेक्स्ट मैग्निफिकेशन के बारे में हम बात करते हैं। तो चूंकि ऑब्जेक्ट साइज और इमेज साइज बराबर है इसलिए इसका जो मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड है वो इक्वल टू 1 है और इसका नेचर इन्वर्टेड है इसलिए ये नेगेटिव होगा, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन आपका जो मैग्नीट्यूड है वो 1 होगा और नेचर रियल है, इन्वर्टेड है इसलिए नेगेटिव में आएगा।
तो आप यहाँ पर लिखोगे m इक्वल्स टू -1, आप ये याद रखोगे, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन कितना होगा इसका -1। तो ये थर्ड केस का हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। और फर्स्ट केस में ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे था, इमेज फोकस पे बना। सेकंड केस में ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड था, तो इमेज फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बना था। थर्ड केस में ऑब्जेक्ट मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है, तो इमेज भी मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बना है। थर्ड केस हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग फोर्थ केस पे बढ़ेंगे। तो फोर्थ केस में है ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। So object is in between center of curvature and focus, ठीक है बच्चों। तो चलिए इसका इमेज फॉर्मेशन देखते हैं किस तरीके से होगा। ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये प्राइमरी फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये सेकेंडरी फोकस, ये सेकेंडरी सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है बच्चों। तो इस बार जो ऑब्जेक्ट है वो मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में है, ए और बी। अब फिर से इमेज फॉर्मेशन कराना है, तो आप एक इंसिडेंट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस लो कुछ इस तरीके से, और इसे आप फोकस से पास करो, ठीक है। दूसरा हम लोग ऑप्टिकल सेंटर से एक इंसिडेंट रे लेकर के जाते हैं और इसे अनडेविएटेड पास कराएंगे, तो ये कुछ इस जगह पे जाकर के मीट करेगा। इमेज बनाए हम लोग, इमेज यहाँ पे बन गया इस तरीके से। तो ये पॉइंट आपका ए डैश और ये पॉइंट आपका बी डैश, तो इमेज बन गया आपका। अब आप देख करके भी बता सकते हो कि इमेज कहाँ पे बना है, तो बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इमेज इज फॉर्म बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। इमेज का साइज जो है वो ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा होगा, तो इमेज साइज इज ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट साइज, ठीक है बच्चों। इमेज कैसा है, तो अगेन रियल एंड इन्वर्टेड ही है। इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। और मैग्निफिकेशन के बारे में क्या कह सकते हो, तो चूंकि इमेज का साइज जो है वो ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्निफिकेशन इज ग्रेटर देन 1। और चूंकि इन्वर्टेड है इसलिए इसका नेचर जो है वो नेगेटिव ही रहेगा। तो मैग्निफिकेशन का जो रेंज है, मैथमेटिकल रेंज, वो आप क्या लिखोगे, सो मैग्निफिकेशन इज लेस देन -1, मतलब -1 से ज्यादा होगा, सॉरी -1 से भी कम होगा। तो -1 से कम क्या हो सकता है, -1.2, -1.4, -1.5, -2, -3, -4, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन इज लेस देन -1, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये हमारा फोर्थ केस का बच्चों। फोर्थ केस ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। तो ऑब्जेक्ट हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में है, तो इमेज हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाहर बनता है, बड़ा बनता है, इन्वर्टेड और रियल बनता है, ठीक है बच्चों। फोर्थ केस भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट हम लोग फिफ्थ केस की तरफ बढ़ते हैं। तो फिफ्थ केस में क्या है, तो फिफ्थ केस है हमारा ऑब्जेक्ट इज एट फोकस। इस बार ऑब्जेक्ट को हम लोगों ने फोकस पर लाया है, उसका कुछ रे डायग्राम इस तरीके से बनेगा। ये आपका लेंस है, ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये प्राइमरी फोकस, ये प्राइमरी सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये सेकेंडरी फोकस और ये सेकेंडरी सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट को कहां पर रखना है बच्चों, तो जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है
नेमिंग कर देते हैं ए एंड बी। अब देखो इमेज फॉर्मेशन के लिए दो रेज लेकर के जाना है। एक रे आप पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ले जाओ और इसे पास करा दो फोकस से कुछ इस तरीके से, और दूसरा आप ऑप्टिकल सेंटर से लेकर के जाओ जो कि अनडिवाइडेड जाएगा और इस तरीके से चला जाएगा। तो आप देख सकते हो कि जो दोनों रिफ्रैक्टेड रे है ये पैरेलल है, और जब पैरेलल है तो हम लोग ये अज्यूम करेंगे कि ये आगे कहाँ जाकर के मिलेगा, इन्फिनिटी पे जाकर के मिलेगा। तो इस तरीके से इमेज कहाँ पे बनेगा हमारा, इन्फिनिटी पे। तो इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। बच्चों यहाँ पर एक चीज आप ध्यान दे सकते हो कि अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था, ऑब्जेक्ट कहाँ पे था, इन्फिनिटी पे था, तो इमेज हमारा फोकस पे बन रहा था। अब अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो इमेज इन्फिनिटी पे बन रहा है। तो ये जो रिवर्सिबिलिटी है वो आप ध्यान में रख सकते हो। उसके बाद वाले केस में क्या था, ऑब्जेक्ट हमारा बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर था, तो इमेज मेरा फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बना था। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखा था, तो इमेज मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड बना था। तो ये जो रिवर्सिबिलिटी है उस चीज को आप ध्यान में रख सकते हो। चलो ठीक है, इसी में आगे बढ़ते हैं। तो इमेज का साइज जो होगा क्या होगा, इमेज साइज इज वेरी लार्ज। इमेज का साइज क्या है, बहुत बड़ा होगा, लेकिन जो भी बनेगा वो रियल और इन्वर्टेड ही बनेगा, और मैग्निफिकेशन इस पर आपका बहुत ज्यादा होगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्निफिकेशन जो होगा वो आपका होगा इंफिनिटी। क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्निफिकेशन इनफाइनाइट होगा, बहुत बड़ा होगा, और नेचर क्योंकि रियल इन्वर्टेड है इसलिए ये नेगेटिव ही रहेगा। ठीक है बच्चों, तो आप मैग्निफिकेशन इस केस में आएगा कितना, तो वो आएगा माइनस इंफिनिटी आएगा बच्चों, इस बात को आप ध्यान में रखना। ठीक है, तो जब इमेज बहुत बड़ा बनता है तो मैग्निफिकेशन क्या होगा, इंफिनिटी होगा, और अगर रियल बनेगा तो इंफिनिटी में भी कैसा होगा, पॉजिटिव इंफिनिटी या नेगेटिव इंफिनिटी। तो अगर रियल बन रहा है तो माइनस इंफिनिटी नेगेटिव के साथ आएगा। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा फिफ्थ केस था। नेक्स्ट हम लोग सिक्स्थ केस की तरफ आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट सिक्स्थ केस में बढ़ेंगे हम लोग आगे। और ये सिक्स्थ केस है, ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है बच्चों। तो इस बार ऑब्जेक्ट कहाँ है मेरा, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। किस तरीके से रे डायग्राम बनेगा, सबसे पहले हम लोग एक लेंस को ड्रॉ कर लेते हैं। ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये प्राइमरी फोकस, ये सेकेंडरी फोकस, सॉरी ये प्राइमरी सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये सेकेंडरी फोकस, और ये सेकेंडरी सेंटर ऑफ कर्वेचर। इस बार ऑब्जेक्ट को हम लोगों को रखना है कहाँ पे, इन बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। ये हमारा ऑब्जेक्ट है ए बी। ठीक है बच्चों, अब इसका इमेज फॉर्म करना है हम लोगों को। तो देखिए इस बार का जो इमेज है वो कुछ इस तरीके से बनेगा। ये आपका इंसिडेंट रे है जो कि पास करेगा फोकस से, क्योंकि ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस था, और दूसरा हम लोग एक रे को ऑप्टिकल सेंटर से ले जाएंगे कुछ इस तरीके से। तो बच्चों ये दोनों रे जो है वो डाइवर्जिंग है। कैसा रे है ये, डाइवर्जिंग। तो डाइवर्जिंग होने के कारण ये आगे कहीं भी जाकर के मिलेगा नहीं। तो इस कंडीशन में आप क्या करोगे, इसे पीछे की तरफ एक्सटेंड करोगे। तो पीछे की तरफ एक्सटेंड करोगे तो कुछ इस तरीके से जाएगा ही। इसको हम साफ कर लेते हैं, तभी इमेज आप लोगों को समझ में आएगा। तो ये इस रे को हमने पीछे की तरफ एक्सटेंड किया, आप इसे पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये पीछे की तरफ एक्सटेंड करने पे इस पॉइंट पे मीट कर रहा है। ठीक है बच्चों, तो इस पॉइंट पे आपका इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो ये पॉइंट जो है वो आपका बी डैश कहलाएगा, और इसके जस्ट नीचे
तो आप लोग क्या देख रहे हो कि इमेज कहाँ पे बना है, तो इमेज इज फॉर्म बिहाइंड द ऑब्जेक्ट। इसमें हम लोग ये नहीं कह सकते हैं कि फोकस के बियॉन्ड होगा या सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड होगा, ऐसा कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि ये हो सकता है कि फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में भी लाई कर जाए, या सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाहर भी लाई कर जाए, या कहीं भी ये लाई कर सकता है, लेकिन बस इतना ध्यान में रखना है कि ये ऑब्जेक्ट के बिहाइंड होगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, इमेज इज फॉर्म बिहाइंड द ऑब्जेक्ट। ठीक है बच्चों, तो इमेज कहाँ पे फॉर्म होगा, बिहाइंड द ऑब्जेक्ट फॉर्म होगा। इमेज कैसा है आपका, तो अच्छा इमेज का साइज क्या है, तो इमेज साइज इज ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट साइज, इज ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट साइज। तो इमेज का साइज जो है वो ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा है। थर्ड क्या है, इमेज कैसा है आपका, रियल है या वर्चुअल है, तो ये आफ्टर रिफ्रैक्शन एक्चुअल में मीट नहीं किया, पीछे की तरफ एक्सटेंड करने पे मीट किया है, इसलिए हम लोग बोलेंगे कि इमेज इज वर्चुअल। और आप देख के बता सकते हो कि इमेज जो है इरेक्ट है, इरेक्ट मतलब सीधा है, जैसा ऑब्जेक्ट है उसी तरीके से इमेज भी है, तो इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। ऐसे भी मैक्सिमम केसेस में जब आपका वर्चुअल इमेज बनता है तो वो इरेक्ट ही होगा, सो इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। नेक्स्ट मैग्निफिकेशन की बात करते हैं बच्चों, तो मैग्निफिकेशन मैग्नीट्यूड वाइज क्या होना चाहिए, 1 से बड़ा या 1 से छोटा, तो ऑफ कोर्स इमेज आपका ऑब्जेक्ट से बड़ा है, इसलिए मैग्निफिकेशन जो है वो आपका 1 से बड़ा होना चाहिए। और चूंकि इरेक्ट है इसलिए इसका नेचर क्या होगा मैग्निफिकेशन का, तो ये पॉजिटिव रहेगा। ठीक है बच्चों, तो आप इन दोनों को एक साथ बोल सकते हो कि मैग्निफिकेशन इज ग्रेटर देन 1। तो आपको ध्यान में रखना है कि जब ऑब्जेक्ट आपका फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में होगा तो मैग्निफिकेशन आपका 1 से बड़ा होगा। 1 से बड़ा में 1.2, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 3.6, 4 कुछ भी हो सकता है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हमने जो लास्ट केस है कॉन्वेक्स लेंस का वो भी डिस्कस कर लिया। ये लास्ट केस था आपका 6 नंबर। ठीक है, तो इसमें क्या ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। तो बच्चों ये जो भी 6 केसेस हमने अभी देखा है इमेज फॉर्मेशन थ्रू कॉन्वेक्स लेंस में, ये आप लोगों को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके रखना है। आपके दिमाग में इन सभी 6 केसेस का पिक्चर सेट होना चाहिए, ताकि जब कभी क्वेश्चन सामने आए तो आपको इस बात का फील आ जाए कि ठीक है अगर ऑब्जेक्ट इस पोजीशन पे है तो इमेज किस तरह का बनेगा। आपको मैग्निफिकेशन का आइडिया लग जाना चाहिए, आपको इमेज के नेचर का आइडिया लग जाना चाहिए, आपको इमेज के पोजीशन का आइडिया लग जाना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हम लोगों ने 6 केसेस कॉन्वेक्स लेंस में डिस्कस कर लिया है। तो ये ऑलमोस्ट ये 6 केसेस उसी तरीके से काम करते हैं जिस तरीके से कॉनकेव मिरर में काम करते हैं, लेकिन कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस में सिमिलरिटी के बावजूद एक छोटा सा डिफरेंस भी है। डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस ये है कि कॉनकेव मिरर में इमेज जब रियल बनता है तो ऑब्जेक्ट के सेम साइड बनता है, लेकिन कॉन्वेक्स लेंस में जब रियल इमेज बनता है तो लेंस के अपोजिट साइड बनता है, मतलब ऑब्जेक्ट जिस साइड है उसके अपोजिट साइड में आपका इमेज बनता है। तो ये एक छोटा सा डिफरेंस है, इस डिफरेंस को भी आप ध्यान रखो। और सिमिलरिटी जो है वो तो आपको देख करके समझ में आ ही रहा है। तो जिस तरीके से कॉनकेव लेंस में इमेज बन रहा था उसी तरीके से कॉनकेव मिरर में इमेज बन रहा था, उस तरीके से कॉन्वेक्स लेंस में इमेज बनता है। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। कॉन्वेक्स लेंस के बाद हम लोग कॉनकेव लेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कॉनकेव लेंस। ठीक है बच्चों, चलिए कॉनकेव लेंस डिस्कस करते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला केस है वो ये है कि ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। ऑब्जेक्ट कहां पे है, इंफिनिटी पे है। इसके लिए रे डायग्राम किस तरीके से बनेगा, तो ये हमारा एक कॉनकेव लेंस है, ये आपका ऑप्टिकल सेंटर है। कॉनकेव लेंस में
साइड आपका प्रिंसिपल फोकस होता है, ठीक है, और ये आपका प्रिंसिपल सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, और इधर आपका सेकेंडरी फोकस कहा जाएगा और इधर सेकेंडरी सेंटर ऑफ कर्वेचर कहा जाएगा। तो आगे जैसा कि हम लोगों ने उसमें देखा था कॉन्वेक्स लेंस में, उसी तरीके से कॉन्केव लेंस में भी अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो ये इसमें भी दो केस बनेगा। पहला केस कि अगर इंसिडेंट रे आपका पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, कुछ इस तरीके से अगर मेरा इंसिडेंट रे है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये आपका रिफ्रैक्शन डाइवर्ज करेगा कुछ इस तरीके से कि अगर इसे हम लोग पीछे की तरफ एक्सटेंड करें तो ये फोकस से जाकर के मैच करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका इमेज फॉर्मेशन होगा, ठीक है बच्चों। क्योंकि रिफ्रैक्टेड रे डाइवर्जिंग था इसलिए हम लोगों ने इसे पीछे की तरफ एक्सटेंड किया और इमेज कहाँ पर बनाया है, फोकस पे, ठीक है। तो इमेज इज फॉर्म्ड एट फोकस। इमेज साइज के बारे में क्या कहना है, इमेज इज पॉइंट साइज, इमेज इज पॉइंट साइज। अब इमेज आप बताओ कि वर्चुअल है या रियल, तो ऑफ कोर्स इमेज इज वर्चुअल। क्यों वर्चुअल, क्योंकि ये एक्चुअल में मीट नहीं किया है, पीछे की तरफ एक्सटेंड करने के बाद मीट किया, मतलब अपीयर्स टू मीट है, और वर्चुअल है तो इरेक्ट भी होगा। और मैग्निफिकेशन के बारे में क्या आइडिया है, तो मैग्निफिकेशन जो है इसका वो ऑलमोस्ट जीरो होगा, मैग्निफिकेशन इज ऑलमोस्ट जीरो, ठीक है बच्चों। तो ये मैग्निफिकेशन के बारे में हो गया। इसी में सेकंड केस वो भी डिस्कस कर लो। ये कॉन्केव लेंस है, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है। इस बार जो है इंसिडेंट रेज